ऑल्दो हम सबके पास एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, बट इन 24 घंटों को आप कैसे यूटिलाइज़ करते हो ये बताता है कि आप सक्सेसफुल हो या फिर आप ट्राई ही किए जा रहे हो सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए। जब मेरे बैंकिंग करियर में मैं पूरा दिन सिर्फ 2 ही चीज़ें करती थी, पहला काम और दूसरा काम करने की तैयारी। मतलब मैं कम से कम 9 से 10 घंटे अपना काम करती थी बैंक में, और फिर उसके बाद घर जाके समय ही नहीं मिलता था अगले दिन की तैयारी जो करनी होती थी। तो यूजुअली मैं हमेशा यही सोच रहती थी कि मुझे सोशल लाइफ कैसे एक्टिवेट करनी है, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए टाइम कैसे निकालूं, मुझे अपना साइड हसल स्टार्ट करना है, वो कैसे टाइम निकालूं, और मैं क्या करूं जिससे मैं अपनी लाइफ को थोड़ा सा ईज़ आउट करूं। क्योंकि अब तक तो मैं सिर्फ काम और काम की तैयारी ही कर रही थी पूरे 24 घंटों में। तो बैंकिंग करियर में जितना भी टाइम मैंने स्पेंड किया, उस जगलिंग और हसलिंग में मैंने ये 5 सॉल्यूशन निकाले हैं आज, जो मुझे बताते हैं कि कैसे मुझे अपना टाइम मैनेज करना है, जिससे मैं अपने साइड हसल को भी टाइम दे सकूं और मैं अपने करियर को भी टाइम दे सकूं। तो आई होप ये 5 सॉल्यूशंस आपको ज़रूर हेल्प करेंगे अगर आप दिस पॉइंट ऑफ टाइम में अपना करियर भी मैनेज कर रहे हैं, अपना ऑफिस भी मैनेज कर रहे हैं, अपना आप चाहते हैं कि आप कोई वो एक स्किल लर्न करें पर आपके पास टाइम नहीं निकल रहा है, आप चाहते हैं कि आप अपनी सोशल लाइफ एक्टिवेट करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए टाइम निकालें, बट आप बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे, और आप ये चाहते हैं कि आप कुछ अपने लिए भी करें, अपने हेल्थ के लिए टाइम निकालें, तो ये 5 सॉल्यूशंस आपको ज़रूर हेल्प करेगा। सबसे पहला, आप एक कनेक्शन होता है बहुत इम्पॉर्टेंट, जो होता है एक्शन और मूड के बीच। आपके मूड और एक्शन के बीच में ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जो हमने बचपन से ही अपने माइंड को वायरिंग में कर रखा है। माइंड की वायरिंग में हम जब भी एक्शन लेने जाते हैं तो हम अपना मूड सोचते हैं। अगर मैं टायर्ड हूँ या फिर इफ़ आई एम नॉट फीलिंग ओके, देन आई वुड नॉट टेक दैट एक्शन। जो मुझे काम करना है मैं बोलूँगी कि आई एम टायर्ड टुडे, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू टेक दिस एक्शन, या फिर आई एम स्लीपी, तो ये मैं कल करूँगी। सो वी हैव टू disconnect the two things. We have to still reprogram our mind by saying to ourselves कि I am tired and still I can do this thing. पहले तो हम ये बोलते हैं ना कि I am tired, that's why I am unable to do this thing. But now to reframe our mind, we have to say to ourselves, I am tired, but still I will do this. I am tired, but I'll do this right now so that I can have rest in the weekend. ये चीज़ बोलकर अपने माइंड को हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं। और अगर एक बार भी हमने ये चीज़ एक्टिवेट कर दी, हमने बीइंग टायर्ड के बावजूद हमने वो एक्शन ले लिया, वो काम कर लिया, तो हम अपने आप को वो एक मोटिवेशन देते हैं कि ये मैंने कर दिखाया, मैं कर सकती हूँ। ऐसे ही हम जब भी अपने मूड पर डिपेंड करते हैं और वो एक इम्पॉर्टेंट टास्क लेने को डिले करते हैं, तब हमें अपने आप को याद दिलाना कि नहीं, अभी मुझे ये टास्क करना ही करना है। चाहे वो आपका वो हेल्थ गोल हो, अगर आपको जिम जाना है ऑफिस के बाद, तो आप टायर्ड हैं, you don't feel like working out in the gym, but still you say that I will do it today, I'll take rest when I go back home. या फिर अगर आपको अपने नए बिजनेस के लिए नाम सोचना है, लोगो डिसाइड करना है, कोई 1 घंटे का काम करना है, तो आप अपने आप को वो एक्शन लेने पर फोर्स करें। स्टार्टिंग के लिए बस आपको फोर्स करना है, उसके बाद तो आप उस रूटीन में चले ही जाओगे, बट देन डोंट टेक योर मूड फॉर ग्रांटेड कि मेरा मूड ये कर रहा है तो मैं ये नहीं करूँगी। सो एक्शन और मूड के बीच का रिलेशन आपको ब्रेक करना है, एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू इट, बिकॉज आपने बहुत बार पहले भी किया है। जब हमारा इंपॉर्टेंट टास्क होता है, हम तब अपना मूड नहीं देखते। जब हमें कहीं बहुत ज़रूरी जाना होता है, जब बच्चे की PTM पे जाना है आपको, जब आप अपने बच्चों के किसी ओकेजन पे जा रहे हो, आप अपना मूड नहीं देखते हैं, तो यू विल बी एबल टू डू इट। सेकेंड सॉल्यूशन हमारा कैलकुलेशंस है। हम अपनी मैथ्स को, अपने घर के मैथ्स को ऑप्टिमम लेवल पे कैसे लेकर आए, इसको मैंने थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहला आपके फंडामेंटल्स, आपके बेसिक्स, जैसे आपके हाउस होल्ड चोर्स, आपकी मेड्स, आपके खाने पीने की नीड्स। सेकंड आपका फन टाइम, आपका सोशल सर्कल, आपका वेकेशंस, और थर्ड आपका फ्यूचर के लिए आप क्या क्या करते हैं। तो आपकी जो एनर्जी है ना, हमें इन 3 चीज़ों में डिवाइड करनी है।
फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट केस ले, हम फंडामेंटल्स ले, बेसिक्स ले, तो जो घर के काम है वो तो हमें करने ही करने हैं, राइट। जो बेसिक हाउस होल्ड चोर्स है उसके लिए इफ़ यू कैन गेट अ हेल्प, दैट विल बी द बेस्ट थिंग। अगर आप इस काम को किसी और को डेलीगेट कर पाएँ तो ये बेस्ट है। बट बाय चांस अगर आप नहीं कर पाते, आप फॉरेन लोकेशन में हैं या किसी ऐसी कंट्री में जहाँ पर आप डेलीगेट नहीं कर सकते अपने हाउस होल्ड टास्क, तो आप वीकेंड्स पे अपने हाउस होल्ड चोर्स के बेसिक टास्क मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी स्टूडेंट को जो न्यूयॉर्क की है उसको ये गाइड करा है कि वो अपने बच्चों की मील प्रिपरेशन टाइम कम करने के लिए वो वीकेंड्स पर उसके लिए जितना भी कर सकती है वो वीकेंड्स पर करे, सो दैट शी कैन सेव ऑन हर एक्स्ट्रा टाइम ड्यूरिंग द वीकडेज। मतलब ऑफिस के बाद के जो 2 घंटे हम मील प्रिपरेशंस में लगा रहे हैं, कुछ ऐसे कामों पे लगा रहे हैं जो हम वीकेंड पर कर सकते हैं, तो वो हमें करना चाहिए। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन है, वो 100% ट्राइड एंड टेस्टेड है। अगर आप अभी तक शाम को अपना काम कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं ऑफिस का या फिर साइड हसल का, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मॉर्निंग के आवर्स में। अगर आपको कोई काम करने में 2 घंटे लग रहे हैं शाम को, तो आई एम श्योर वो आप सुबह के टाइम में 20 मिनट में कर पाएंगे, बिकॉज आई कुड डू इट दिस वे। बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ नोटिफिकेशंस, आपके मोबाइल में कितनी नोटिफिकेशंस हैं, मेल्स आती है, बेल रिंग होती है, आपको बहुत डिस्टर्बेंस होती है इवनिंग आवर्स में। अगर आप मॉर्निंग में थोड़ा सा जल्दी उठकर अपना काम कर सकते हैं, देन नथिंग लाइक इट, दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ। फोर्थ बहुत ज़रूरी चीज़ जो कभी कोई नोटिस नहीं करता है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी इवनिंग्स को नॉर्मल चिल आउट इवनिंग्स रूटीन में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब इफ़ यू आर कमिंग बैक फ्रॉम योर ऑफिस और आप एक काउच पर बैठ जाते हैं जहाँ पर आप स्क्रोलिंग कर रहे हैं माइंडलेसली बिकॉज यू आर टायर्ड, देन आप वही जोन में हर रोज़ जाओगे जब आप घर पे आकर उस काउच पर बैठोगे। सो डोंट sit on the same place every single day when you are in the mood to chill out in the evening. Evenings you can consider कि evenings are not for chilling out. Evening में also you can do your work, you can accomplish your task. अगर आपको वो 2 घंटे वेस्ट करने हैं स्क्रोलिंग ऑन द इंस्टाग्राम और मे बी स्क्रोलिंग ऑन द नेट, आप अपना वो टाइम वेस्ट करने से बचा सकते हैं। जस्ट सिट ऑन अ टेबल चेयर एंड डू व्हाट यू वांट टू डू, बट डोंट लाई डाउन ऑन दैट काउच वेयर यू ऑलवेज एंड अप वेस्टिंग योर इवनिंग टाइम। एंड लास्टली सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आई वॉन्ट टू से दैट लुक आफ्टर योर सेल्फ। अपने ऊपर अपना ध्यान रखें, ईट वेल, डोंट ईट पुअरली, because eating well will raise your energy levels and you will be less unwell, you will be less sick in months and you will be highly energetic, जिससे आप अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं बेटर थिंग्स में। आप ये जब अपने माइंड में लाओगे ना कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, दैट टेल्स योर ब्रेन दैट दिस डे इज गोइंग टू गेट वेस्टेड, दिस डे आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस बिकॉज आई एम अनवेल। सो आप जितना अपनी एनर्जी हाई रखेंगे, अच्छा खाएंगे, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखेंगे, फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, उतना ही आप प्रोडक्टिव रहेंगे। एंड आई होप आप भी अपना टाइम सेव करके अपने उस ड्रीम पर काम करेंगे जो हम सब अपनी लाइफ में चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप you can share this video with somebody who may need it, and thank you so much for following me.